जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के समय में अच्छा वार देखकर हम गाज खोलते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि गाज माता हमारे परिवार की रक्षा करती है, वह घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था, उसके 7 रानियां थीं। उनमें से 6 तो मान्यती थी, वह एक अन्य मान्यती थी। अब वह 6 रानियां तो राजमहलों में रहती थी और वह एक रानी पुराने खंडर से मकान में रहती थी। उसके साथ एक दासी को भी छोड़ रखा था। वह दासी रोजाना राजमहलों में जाती और वहाँ से थोड़ा आटा लेकर आती और वे दोनों खाना बनाकर खाती और अपना गुजारा करती थी। एक दिन हुआ यूं कि वह दासी आटा लेने के लिए महलों में गई तो आते समय उसने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां इकट्ठी होकर पूजा कर रही है। तो उस दासी ने उन औरतों से पूछा कि आप सब यह किसकी पूजा कर रही हो? तो उन औरतों ने कहा कि हम सभी गाज खोल रही हैं। तब दासी ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि गाज खोलने व पूजा करने से और कथा श्रवण करने से अन्न धन प्राप्त होता है, 12 वर्षों से बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है और घर में सुख व शांति होती है। तो दासी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि इसकी क्या विधि है? तो वहाँ बैठी एक बुढ़िया बोली कि गाज माता की पूजा करते हैं, एक रोट बनाते हैं व एक चंदिया बनाते हैं, फिर उन दोनों का भोग गाज माता के रखते हैं। पूजा करने के बाद उन दोनों को कलप कर अर्थात मनस कर घर की बहन बेटी को देते हैं और अगर कोई लेने वाला नहीं होता है तो गाय व कंवारी बछिया को देते हैं और गाय व बछिया भी नहीं मिले तो ज़मीन में गाड़ दें और उस दिन स्वयं भी रोट ही खाना चाहिए। फिर दासी ने पूछा कि गाज कब खोलनी चाहिए? तब बुढ़िया माई ने कहा कि भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की गणेश चौथ से लेकर अनंत चतुर्दशी तक अच्छा वार देखकर खोलनी चाहिए। अब दासी गाज के बारे में सब जानने के बाद राजमहल से आटा लेकर घर पहुंची। तब रानी ने कहा कि आज आटा लाने में तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तो दासी ने कहा कि रानी जी, आज मैंने अपने गांव की औरतों को गाज खोलते हुए देखा तो मैं भी वहीं रुक गई। फिर दासी ने वहाँ की सारी बात रानी को बताई। तब रानी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं भी गाज माता की पूजा करूँगी व कहानी सुनूंगी। रानी ने दासी को कहा कि आज जब तुम आटा लेने महल में जाओ तो आज आटा ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि मैं भी आज गाज खोलूँगी और रोट व चंदिया बनाऊँगी। दासी महल में गई और वहाँ की रानी से कहा कि आज आटा ज़्यादा देना, मेरी रानी गाज खोलेगी और रोट व चंदिया बनाएगी। तब उस महल वाली रानी ने उसे कहा कि तेरी रानी तो पता नहीं क्या कामन टोटके करती है, तू चली जा, मैं तो आज आटा ही नहीं दूंगी। यह सुनकर दासी उदास होकर घर आ गई। तो रानी ने कहा कि मुझे आटा दे दो। तो दासी ने कहा कि मैं आटा कहाँ से लाऊं? आज तो उन रानियों ने मुझे आटा ही नहीं दिया। ऐसा सुनकर रानी भी दासी के साथ उदास होकर बैठ गई। तभी उधर से बुढ़िया माई आई तो उन दोनों को उदास होकर बैठने का कारण पूछा।
तो दासी ने सारी बात बुढ़िया माई को बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि आप चिंता नहीं करो रानी जी, मैं आपकी गाज की पूजा करवाऊंगी और गाज खुलवाऊंगी। फिर बुढ़िया माई ने दासी को कहा कि जाकर गाय का गोबर और कवारी बछिया का गोबर लेकर आओ। दासी गोबर लेकर आई तो गाय के गोबर से तो रोट बनाया और कवारी बछिया के गोबर से चंदिया बनाई। फिर रानी ने गाज माता की पूजा करके गाज खोली व रोट व चंदिया को मनस दिया। वह पूजा करने के बाद में जमीन में गाड़ दिया। और दूसरी ओर राजा ने सोचा कि शिकार खेलने गए खूब दिन हो गए हैं, सो शिकार खेलकर आते हैं। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। राजा को शिकार खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला और वह तो गहरे जंगल में आ गया। वह अपने सैनिकों से भी बिछड़ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह बिजलियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से कड़क कर राजा के ऊपर आने लगी। तो उसी समय गोल आकृति की कोई चीज़ बिजली के सामने आकर राजा की रक्षा करने लगी। राजा उस गोल आकृति पर भाला लगाने लगा। कुछ समय बाद बारिश बंद हुई। तब राजा के सैनिक राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए और फिर सभी मिलकर राजमहल में प्रस्थान कर गए। सवेरा होने पर राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलाकर पूछा कि तुम सब में से किसी ने अभी 1-2 दिन में कोई पूजा या किसी तरह का कोई व्रत किया क्या? तो वहाँ उपस्थित सभी रानियाँ एक ही आवाज़ में बोली कि हमने तो कोई व्रत व पूजा नहीं करी। तभी उनमें से एक रानी बोली कि वह जो अनमान्यती रानी है उसी ने ही कोई कामन टोटका किया होगा। आप हमें बताओ कि आखिर क्या बात है। किंतु राजा ने उन्हें कुछ नहीं बताया और सीधा अनमान्यती रानी के पास पहुंच गया। उसे आया देखकर रानी तो बड़ी घबरा गई। तो राजा ने कहा कि आप घबराओ मत, मुझे यह बताओ कि आपने कोई पूजा व व्रत किया क्या? तब रानी ने कहा, हाँ हुक्म, मैंने गाज माता की पूजा करी व गाज खोली। पूजा में रोट व चंदिया चाहिए थे तो मैंने महल से आटा मंगवाया तो मुझे तो आटा भी नहीं दिया। तो मैंने गोबर के रोट व चंदिया बनाए और ज़मीन में गाड़ दिए। तो राजा ने कहा कि मुझे बताओ। तो रानी ने ज़मीन खोदकर दिखाया तो वहाँ रोट और चंदिया की जगह हीरे मोती जगमग कर रहे थे। तब राजा ने देखा कि यह तो वही आकृति है जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। इसके अंदर मेरे भाले के निशान भी नजर आ रहे हैं। राजा तो उसी समय रानी के पैरों में गिर गया। वह जंगल की सारी बात रानी को बताई और कहने लगा कि रानी, मैं आज आप ही के कारण जीवित हूँ। राजा उस अनमान्यती रानी को महलों में ले गए और उस अनमान्यती रानी को मान्यती करी व उन 6 रानियों को अनमान्यती करी। राजा ने उस महारानी को पटरानी भी घोषित किया। वे दोनों आनंद के साथ रहने लगे। हे गाज माता, जैसे रानी का सत रखा व राजा के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही हम सभी की रक्षा करना। कहते को सुनते को अपने सारे परिवार की रक्षा करना। इसके बाद आड़ी वाड़ी की कहानी अवश्य सुनें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाज माता की कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।